सिवान जिले के चौकी हसन बंगड़ा टोला स्थित महमूद एकेडमी कोचिंग सेंटर की छात्रा तहरीन फातिमा ने मैट्रिक परीक्षा में शानदार 460 अंक प्राप्त कर टॉप किया है और साथ ही अपने परिवार और कोचिंग संस्थान का नाम रोशन भी किया है। कोचिंग संचालक आशिफ सर ने इस उपलब्धि पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शहर के मशहूर केमिस्ट्री टीचर कमलेश्वर ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों और छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। महमूद एकेडमी कोचिंग सेंटर ग्रामीण बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इस सम्मान समारोह के माध्यम से महमूद एकेडमी कोचिंग सेंटर ने बच्चों की मेहनत और सफलता को सराहा और उन्हें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। ये संस्थान ग्रामीण बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या नाम है आपका और कितना नंबर आया है आपको? जी, मेरा नाम तहरीन फातिमा है और मैंने 460 स्कोर किया है मैट्रिक की परीक्षा में। जी। किस तरीके से आपकी कोचिंग में पढ़ाई होती थी और कैसे आपने पढ़ाई किया और इतना अच्छा नंबर आया? मेरे कोचिंग का नाम मखदूम एकेडमी कोचिंग सेंटर है और जिसके टीचर हैं एमडी आसिफ खान सर। तो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। मीन्स वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे सारे बच्चों को समझ में आ जाए इजी वे में, वैसे पढ़ाते थे। तो ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल था और फिर जो भी डाउट्स होता था हम लोगों का वो भी क्लियर कर देते थे, डांटते नहीं थे हर क्वेश्चन एग्जाम पे। से पहले आपने रिजल्ट से पहले आपने सोचा था कि इतना अच्छा नंबर आएगा आपका? अपनी तैयारी तो अच्छी की थी, तो उम्मीद थी कि अच्छा ही नंबर स्कोर करूँगी। आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं? हाँ बिल्कुल जी। क्या कुछ बनना चाहते हैं आगे? आगे चल के मैं नीट की तैयारी करूँगी और नीट क्रैक करना चाहती हूँ। और भी बच्चे जो 10th में जा रहे हैं इस बार 10th की परीक्षा देंगे आगे, उनको क्या कुछ कहिएगा? यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो टेंशन मत लीजिए कि कैसा रिज़ल्ट होगा कैसा नहीं। अपने तरफ से जितना आपसे बेस्ट हो सके वो दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए और जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सर से क्लियर करते रहिए। डाउट्स पूछना हुआ तब भी आप बेझिझक पूछिए, डरिए मत कि लोग हंसेंगे या फिर ऐसे। तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको मतलब निडर होना पड़ेगा क्लास में कि हमें अच्छा करना है। संसाधन होते हैं गांव में, ऐसे में आप शहर के बच्चों से आपने कम्पिटिट करके अच्छा नंबर लाया है। जी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब शहर और गांव, मतलब शहर में जाकर बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से। गांव में भी अच्छे से अगर उनके पास लगन है, पढ़ने की इच्छा है कि और अच्छा करना है हमें सबसे, तो वो पढ़ सकते हैं गांव में भी रहकर। किसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे इतने अच्छे नंबर मिले हैं? इसका श्रेय मैं अपने सर आसिफ सर को ही दूंगी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरी प्रिपरेशन कराई है और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि वो सपोर्ट करते थे मुझे अपने प्रिपरेशन के ईयर में। और मेरा नाम गुलफाम परवीन है और मेरा रिज़ल्ट 415 स्कूल टॉपर आया है और मखदूम एकेडमी कोचिंग में मैं पढ़ती हूँ, जिसके टीचर हैं एमडी आसिफ सर, जिन्होंने हम लोग की बहुत अच्छी तैयारी कराई, जिससे हम लोगों ने इतना अच्छा नंबर ला दिया। सर हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग को पहले डराते नहीं हैं कि ये चीज़ टफ है, पहले कहते हैं ये इजी है, उसके बाद से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और सर ऐसे पढ़ाते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा लिखने और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग समझ जाते हैं और जल्दी भूलते भी नहीं हैं। क्या कुछ बनना चाहती हैं आगे? आगे नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है? हाँ, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है और ईमानदारी से लोगों का इलाज करना है। और भी बच्चे हैं जो कि अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या कुछ कहिएगा? किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं? उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि वो लोग मन लगा कर पढ़ें और जो भी डाउट हो मन में उसको सर से पूछे, शर्माए नहीं पढ़ाई में और डरे नहीं, अच्छे से पढ़ लेंगे वो लोग। इसका श्रेय आप किसको देंगे इतना अच्छा नंबर आया है? सबसे पहले तो अपने टीचर एमडी आसिफ सर को दूंगी और फिर मेरे फैमिली लोग हैं उन सभी को। क्या नाम है आपका और कितने नंबर आए हैं किस एग्जाम में? मेरा नाम बबली खातून है, मैं 308 नंबर आया फर्स्ट डिवीज़न। और
किस तरीके से आपके कोचिंग में पढ़ाई की जाती है और सर का कितना योगदान रहा है आप लोग की पढ़ाई में? बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं हम लोग के आसिफ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे कंसेप्ट से पढ़ाते हैं। कोई भी डर या कुछ नहीं करने की बात नहीं होती है। बहुत अच्छे पूरे अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं। आगे क्या कुछ बनना चाहती हैं आप? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट की तैयारी करके। क्या नाम है आपका और किस एग्ज़ाम में कितना नंबर आया है? मेरा नाम रविराज कुमार है। 12th के एग्ज़ाम में मेरा 326 नंबर आया है। और आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? आगे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी और आपके कोचिंग का कितना कुछ योगदान रहा था? हमारे कोचिंग का योगदान इतना रहा है कि सर जो पढ़ाते थे एकदम क्लियरली समझ में आता था और सर जितना भी डाउट हो सब क्लियर कर देते थे। आगे जो बच्चे हैं जो मैट्रिक पास किए हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से पढ़ाई करें और अच्छा स्कोर करें? वो दिल लगा के पढ़ाई करे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे और अच्छा करें। कहाँ पे? ठीक है, बताइए कितने नंबर आया है आपने कौन से एग्ज़ाम में? मैंने 294 आया है हाई स्कूल के एग्ज़ाम में। क्या नाम है? मोहम्मद हमजा मेरा नाम है। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी और मैंने 2 मंथ्स में क्लियर किया है। 2 मंथ्स लगे। बाकी मैं लखनऊ रहता था तो वहाँ पे मेरी सही से कोचिंग नहीं हो पाती थी। इस वजह से मैं इधर आया हूँ कोचिंग करने। 2 मंथ्स मेरे बच्चे थे तो फिर यहाँ आ गया था। यहाँ से पढ़ाई की मैंने तो सर्टिफाई हूँ, 2nd डिवीज़न आ गया मेरा। इतने कम समय में कैसे तैयारी कराया आपके सर ने और किस तरीके से जी कोचिंग का योगदान रहा? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तैयारी कराई है और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। और जो मुझे समझ नहीं आता था वो अलग से एक्स्ट्रा क्लास में बताते थे वो ऐसे सब। और मेरी ये गुजारिश है कि सब बच्चे से सब लोग आए यहाँ पे। अच्छी फैसिलिटीज़ है और मैं वहाँ पे था तो मेरा 2 ही सब्जेक्ट्स कवर होते थे, मैथ और साइंस। वहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के नहीं हो पाते थे, इसलिए मैं यहाँ आया तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए और माशाल्लाह किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगा मेरा। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? आगे मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका और कितना नंबर आया? मेरा नाम सानिया परवीन है। मेरा 361 नंबर है। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी? कोचिंग का क्या कुछ योगदान रहा था आपकी पढ़ाई में? मेरे पढ़ाई में कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान था। मेरे टीचर MD आसिफ खान सर जो हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और जो उनके वो पढ़ाते थे तो उन पर कॉपी और कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इस तरह से समझा देते थे कि हम लोग को एकदम माइंड में फिट हो जाए। आज आप लोग को यहाँ कोचिंग में बुलाकर सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और किस विषय में कितना नंबर आया? मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मेरा 306 नंबर आया है। किस तरीके से पढ़ाई की थी आपने और आपके सर ने कितना योगदान? मेरे सर ने तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी कराया था और वो ऐसे ना रटाते हैं और उनके करने की देर नहीं तो बस समझने की कोशिश रहता है यहाँ पे और समझे हम, इसीलिए मेरा इतना अच्छा रिजल्ट बन गया है। आगे क्या कुछ? इसके साथ 10th और 12th के बिहार बोर्ड के रिजल्ट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है आपके कोचिंग का। सर क्या कुछ कहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट सब ने जो भी हमारे स्टूडेंट थे वो हमारे बताए हुए रास्ते पर चले थे। जैसे रूटीन बताया जाता था और जैसे तैयारी कराई जाती थी उस हिसाब से ये लोग करते थे। गलती करने पर इन लोग को पीटते भी थे, डांटते भी थे, समझाते भी थे और ये लोगों ने बहुत अच्छा तरीक़ा से मतलब तैयारी किया, मेरा दिल खुश कर दिए। अब मेरा आसरा है कि आगे चलकर जो लोग 10 में टॉपर किए वो लोग 12th क्लास में भी जाकर उससे भी हाई रैंक लाए और अपने मम्मी पापा का और अपने गुरु का और अपने समाज का नाम रोशन करें। सर कितने बच्चों ने 400 प्लस स्कोर किया है आपके कोचिंग से सर मैट्रिक में? हम लोग के यहाँ कोचिंग से 400 प्लस लगभग 10 स्टूडेंट किए, जबकि बहुत लोग जो है अभी प्रेजेंट नहीं है। तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए हुए बहुत टाइम हो गया, तो जिससे बहुत स्टूडेंट जो है वो अपने अपने कोई रिश्तेदारों में चले गए हैं, जिसे बुलाना इम्पॉसिबल हो गया था। सर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे से? सम्मानित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग भी माता पिता और गार्जियन आए हैं वो लोग इस सम्मान को देखकर आप लोग ये कोशिश कीजिए कि हमारे भी बच्चे अच्छा से पढ़े और ज़्यादा नंबर लाए, ताकि इसी तरह सभी लोग के सामने उसको भी सम्मानित किया जाए। और इसको देखकर बच्चे क्या होते हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते ताकि हम उस पोजीशन पर जाएं तो हमें भी वैसा चीज़ मिले। सर एक तरफ देखा जाए सिवान में बड़े बड़े कोचिंग्स हैं जहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगा के प्रचार किया जाता है। ऐसे में आप सर कम संसाधन में ग्रामीण क्षेत्र में होकर इतना अच्छा रिजल्ट दिया है सर आपने।
यही बात लोगों को हमें बताना है कि हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि उतनी ही पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। तो इस बात को हम स्टूडेंट में अपने बोले हैं कि आजकल के मॉडर्न लाइफ में ये बातें गलत है। उतना ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर, ऐसा बात नहीं है। आप आज के ज़माने के हिसाब से उतना लंबा चादर बनाओ जितना लंबा पैर, तभी जाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं। यानी गांव में अगर हम लोग रहते हैं तो इससे ये नहीं कि हम गांव में रहेंगे तो हमें शिक्षा कम मिलेगी, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं कि शहर में रहकर ही हम अच्छा शिक्षा ले सकते हैं। सर, और भी जो गार्जियन हैं और बच्चे हैं जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे सर? हम उन लोग को यही संदेश देंगे कि आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादातर अपने गांव में अगर पढ़ाना चाहेंगे, जैसे गांव जो है यहाँ पे मदर लैंग्वेज होता है और जाना पहचान लोग होते हैं, उनके बात जल्दी समझ आती है तो वो जल्दी बात को कैप्चर कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। शहर के माहौल में वो जल्दी ढल नहीं पाते, जिससे उनके स्टडी में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। तो हम गाँव के लोग से यही बोलेंगे कि आप गाँव को कमज़ोर मत समझिए, आप ही गाँव के विकास कर सकते हैं और गाँव से ही लोग शहर में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अच्छा से हम लोग अपने बच्चों को ट्रेंड करेंगे तो आगे जाकर वो लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं, शहर का भी मुकाबला कर लेंगे। सर, शहर के बजाय आपके पास अवसर था कि आप शहर में जाके कोचिंग चलाए, संस्थान चलाए, ऐसे में आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग संस्थान की शुरुआत की है, ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे रहा है, जिला टॉपर दे रहा है, क्या कुछ है? सर, जैसे हम लोग जब स्टडी करते थे तो उस टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि जो हमारे गाँव के जो बच्चे हैं, हम लोग उनको सर एसेस करते थे कि हमारे गाँव के जो बच्चे वो किसी से कम नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि शहर में जाके उनको एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भटकना पड़ता था। फिर हम लोग सर सोचे कि जो हमारे बच्चे इतना दूर जाके इतना पढ़ाई के लिए उनके स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चीज़ मैं अपने गांव में ही क्यों ना दूँ। तो हम लोगों ने ये सोच के यहाँ पे हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम लोगों ने टीचर को रखा, फिर उन लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको हम लोग तैयारी कराए और सर रिजल्ट आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि जो शहरों के जो बच्चे जितना अच्छे रिजल्ट लाते हुए हमारे गांव के बच्चे, तो सुदूर देहात के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ के बच्चे सर बड़हरिया प्रखंड से, जो हमारा प्रखंड होता है, हमारा सिवान जो ज़िला है, उसमें सर रैंक 1 लाए हुए हैं। तो सर हमारे ये गाँव के लिए बहुत अच्छी खुशी बात है कि हमारे गाँव के बच्चे भी बहुत दिल और लगन लगा कर पढ़ रहे हैं। तो सर ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक प्राउड का मोमेंट है। जो भी कितने बच्चे आपके इस बार सफल हुए और आगे कुछ? सर इस बार हम लोग का सर जो हमारे आसिफ सर हैं, जो हमारे कोचिंग संस्थान के जो टीचर हुए, इन्होंने गेस दिया था बच्चों को। ये 90% मतलब सर गेस मेरा मतलब लड़ा था। और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे भी उसके अकॉर्डिंग मेहनत किए थे, जैसे सर ने इनको गाइड किया था, बच्चे भी उसी तरह इसकी तैयारी भी किए थे। हमारे यहाँ सर बता रहे कि आपको 99% बच्चे हमारा सफल हुए हैं। 1-2 बच्चे जो हैं वो सेकेंड लाए, बाकी मेरे ऑलमोस्ट बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाए, वो भी अच्छे मार्क्स से लाए हुए हैं। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व किए कि हमारे जो गांव के जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं सिवान ही पढ़ाई हो सकती है, नहीं तरवारा ही पढ़ाई हो सकती है। लेकिन सर हम लोगों ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है। हम लोग देखें कि जो बच्चे जो गांव देहात के जो बच्चे जो अलग कर सकते हैं, वो सर मतलब बाहरी चीज़ों में नहीं देखने को मिलता हम लोग को। तो सर इसलिए ना हम लोग मतलब इस चीज़ को ऐसे सर ऑब्जर्व करके हम लोगों ने एक अच्छा सा मतलब कोचिंग संस्थान को ओपन किया और सर आपके सामने देखने का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हम लोग का। जो भी गार्जियन है उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सर गार्जियन को बोल रहा हूँ कि देखो आप लोग मतलब सिवान अपने बच्चों को सिवान, तरवारा या पटना के चक्कर में ना पड़े। जो यहाँ पे स्टडी हमारे गांव में हो जाती है, जो इनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को हमारे गाइड में रखी जाती है, उनको अच्छी तालीम बताई जाती है। यहाँ सर हम लोग ऐसे नहीं कि ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाते हैं। यहाँ पर उनको बच्चों को हाउ टू टॉक टू योर एल्डर पर्सन, हाउ टू टॉक टू योर यंगर पर्सन, बड़ों से कैसे बात करनी है। संस्कार भी जी सर, हम लोग मतलब शिक्षा के अकॉर्डिंग साथ साथ उसको हम लोग अच्छे तालीम भी देते हैं। देखिए बहुत हम लोग को खुशी हो रही है कि मेरा पढ़ाए हुए सिवान के बच्चे और गांव में भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और देख रहे हैं कि इतनी मार्क्स अगर नहीं होता है कि सिवान जिला में भी बच्चे को गांव में भी अगर आकर भी इतना ज़्यादा मार्क्स अगर आ रहा है तो बहुत खुशी की बात होती है। हम चाहेंगे जो भी बच्चा जैसे आउट ऑफ एरिया मतलब है
तो एक जगह आकर पढ़े। यह जो एकेडमी होती है सबसे विश्वसनीय एकेडमी है और यहाँ से मार्क्स सबसे बढ़िया आ रहा है और जिला में जो स्थान दिया हुआ है यह बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है सर कि अब शहर की बाउंड्री टूट रही है, गांव में भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है? देखिए ये तो बात सही है। देखिए जहाँ भी माहौल अगर बन जाए वहाँ पर शिक्षा अच्छी तरह से मिल जाएगी। ये पढ़ाई नहीं ना जिस टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर अगर जिस तरह की शिक्षा देगा बच्चा उस तरह के आगे बढ़ेगा। और मेरी हमेशा शुभकामना होती है कि बच्चे कहीं भी पढ़े, अच्छे से पढ़े, टीचर मेहनत करे और वो बहुत आगे बढ़े। कई बार देखा जाता है जो अभिभावक हैं वो सोचते हैं कि बच्चे जाके कोटा पढ़ सकते हैं, दिल्ली पढ़ सकते हैं, ऐसे अभिभावकों को क्या कुछ? देखिए बता रहे हैं कि बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है और बच्चे के साथ से गार्जियन भी डिपेंड होता है कि बच्चे को मतलब क्या देना है। देखिए हर चीज़ का एरिया बना हुआ है, हर चीज़ का हर जगह डिपेंड करता है। जैसे बच्चे को IIT नीट जैसे JEE की तैयारी करना हो तो मतलब लगता है कि उसके लिए आउट ऑफ एरिया भी जाना मेरे लिए ये तो सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन बाकी जो भी जैसे इंटर लेवल की पढ़ाई होती है, जो मार्क्स की बातें होती है, वो बच्चे गाँव में भी इसको देखने को हमको मिल रहा है। सर बच्चों को सर क्या कुछ सर किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि आगे जब इंटर में हो जाए काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छे किस तरीके से सर तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बनाए कि वो आगे वो सफल करते हैं, अच्छा स्कोर करें सर? देखिए बच्चे से हम यही कहेंगे, देखिएगा जितना मेहनत उन्होंने 10th में किया हुआ है और यही प्रक्रिया हमेशा 11th 12th में साथ करते रह जाएँ तो इनकी अच्छी मार्क्स आ सकती है। और चाहेंगे कि जो भी टीचर मिलेंगे बेस्ट ऑफ फैकल्टी में इतना मिलनी चाहिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का और बायो का हो। इसके साथ बच्चे को भी मतलब ये भी होना चाहिए कि IIT नीट और JEE की भी तैयारी करना चाहिए। ये आगे जाने के बाद इसको कोई इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सचर मतलब होना चाहिए। चलो सर आपकी बच्ची ने इतना अच्छा नंबर लाया है सर, क्या कुछ कहेंगे? आज उसको सम्मानित किया गया है। यह बहुत खुशी हुई है आज कि उसने अपना बेस्ट में बेस्ट दिया है और यहाँ पे रह करके इस पर्यावरण में रह करके उसने बहुत सारी उसके साथ परेशानी आई हैं लेकिन उस सबको उसने फेस किया है और जहाँ तक कंट्रीब्यूशन हुआ यहाँ के आसिफ सर मखदूम एकेडमी और हम लोग तो यहाँ तक हो सके अपने उसको मतलब सपोर्ट किया हमने। एज ए गार्जियन आपको कितनी खुशी होती है कि जब बच्चे इस तरह के परिणाम लाते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। उसको हम अपने अल्फाज में नहीं कह सकते कि कितनी खुशी होती है और मैं ये कामना करता हूँ कि सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना बेस्ट में बेस्ट दें और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। आजकल के दौर में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर एजुकेशन है तो हम हैं, अगर एजुकेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। अब पहले देखा जाता था कि लड़कों को तो पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे लेकिन बच्चियों को पढ़ाने में आप इससे आगे बढ़कर आप अपनी बच्ची को आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बनाने का सपना दिखा रहे हैं। आखिर ये सोच कहाँ से आई? ये सोच तो इन्हों की लगन को देख के सोच आई मेरे को कि इनके अंदर जो लगन है इस लगन को कैच किया जाए, कैच कराया जाए और हम मतलब बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं डालना चाहते। बेटा अच्छा बेटी कर सकती है क्योंकि उसके अंदर एक भावना होती है। तो इस चीज़ को लेकर के हमने इसको पूरा सपोर्ट किया और आगे भी हम सपोर्ट करेंगे कि ये जहाँ तक जा सकती है हम इसका पूरा सपोर्ट करेंगे। और डॉक्टर बनना चाहती है, हम इसके लिए विश करते हैं कि एक अच्छी डॉक्टर बन करके पूरे समाज की सेवा करें। अपना नाम? मेरा नाम हुआ सैयद निहाल अहमद।